वेलकम टू द माई हैप्पी मैरिज एपिसोड नंबर 2। उस खूबसूरत लड़के को मियो देखती रह जाती है जिसकी नीली आंखें किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। कियोका उसको बताता है कि उसको बिना किसी सवाल के उसका हर एक ऑर्डर मानना पड़ेगा, जिसके लिए मियो हाँ बोल देती है। और शाम होने पर यूरी नाम की केयर टेकर मियो को उसका रूम दिखाती है और मियो को बताती है कि उसने यहाँ आने से पहले मिस्टर कियोका के बारे में काफी अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन वो सब गलत हैं और मिस्टर कियोका एक साफ दिल के इंसान हैं। इतना बोलकर यूरी चली जाती है और कंफर्टेबल बिस्तर पर लेटी मियो को लगता था कि यहाँ पर उसकी बेइज्जती करके भगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद कियोका समझता है कि साइमोरी क्लैन की बेटी होने की वजह से उसमें डिवाइन एबिलिटी हो सकती हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर मियो के पापा शिनिची उन दोनों को चेक कर रहे हैं कि कौन सी लड़की भूत प्रेत को देख सकती है, और जो देख सकती है उसी में डिवाइन एबिलिटी मौजूद है। और इस टेस्ट में मियो फेल हो जाती है और उसकी बहन भूतों को देख पा रही थी, इसीलिए उसके साथ भेदभाव शुरू हो गया और नौकरानियों जैसा बर्ताव होने लगा, क्योंकि जिसके पास डिवाइन एबिलिटी नहीं होती तो उसको बेकार समझा जाता था। और इसीलिए ही काया का रिश्ता कोजी के साथ हो गया और मियो को कुडो फैमिली में मरने के लिए भेज दिया गया। अगली सुबह मियो जागती है और कुडो फैमिली में अपनी जगह बनाने का फैसला करके काम पर लग जाती है और अच्छा खाना पकाती है, जिसकी तारीफ यूरी भी करती है क्योंकि उसने आते ही घर को संभाल लिया। और जब कियोका उठता है तो यूरी उसको मियो के हाथों से बना खाना परोसती है। और जब कियोका को पता चलता है कि खाना मियो ने बनाया है तो वो मियो पर शक करता है कि कहीं उसने खाने में जहर तो नहीं डाला। वो मियो को पास बुलाकर पहला निवाला खुद खाने को बोलता है। मियो समझी नहीं कि क्या हो रहा है और कियोका उस बेचारी को दोषी ठहरा देता है कि खाने में जहर मिलाया है और वो उसकी चाल में नहीं फंसेगा। ये सुनकर मियो को काफी दुख होता है। इसके बाद कियोका अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और उसकी एक टीम भी है जो भूतों को मारने का काम करती है। और इस टीम में जितने भी सोल्जर हैं उन सभी में डिवाइन एबिलिटी है और वो इस एबिलिटी का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं, जैसे चीजों को बिना छुए हिलाना, आते हुए खतरे को महसूस करना, और भी कई तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जो भूत हमेशा से ही अस्तित्व में रहे हैं उनको मारने के लिए ही उनकी भूत भगाओ टीम को बनाया गया है। लेकिन कुछ सोल्जर को कंफ्यूजन में पड़ा देखकर कियोका उनको अपनी ताकत का एक नमूना डमी पर दिखाता है और कहता है कि उनकी टीम ने बहुत से भूतों को मारा है, इसीलिए भूत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग करना या तैयार रहना छोड़ दें। भूत कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उनको लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसके बाद कुछ पेपर पर स्टैंप लगाते कियोका की टांग खींचने एक सोल्जर योशितो गोडो आता है और कहता है कि क्या कियोका की नई मंगेतर उसको छोड़कर भाग गई है, जिस पर कियोका उसको जला डालने की धमकी देता है। तो गोडो वहां से भाग जाता है और तभी कियोका का ध्यान भटककर सुबह वाली बात पर जाता है, जब यूरी ने उसको कहा था कि उन्होंने मियो के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मियो ने वो खाना बड़े प्यार से बनाया था और वो किसी को जहर देने का तो सोच भी नहीं सकती। इन बातों को सोचकर कियोका चिंता में डूबा है और डूबना भी चाहिए, क्योंकि यूरी कभी किसी की ऐसी वकालत नहीं करती है। और घर पर मियो अभी भी सुबह वाली बात को लेकर बैठी थी और उसे लगता है कि अगर र्यूमर सच हुए तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और वहीं साइमोरी फैमिली में कोजी को एक प्राइवेट रूम दिया जाता है ताकि शादी की तैयारियां आसानी से हो जाएं। और काया नौकरों को परेशान कर रही थी तो कोजी आकर उनको भेज देता है और वो सामान खुद उठा लेता है जो नौकर उठाने वाले थे। उसके नरम दिल को देखकर काया को मियो की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसी ही थी। कोजी को लगता है कि डिवाइन एबिलिटी ना होने से मियो को वहां से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोजी हर हाल में उसका साथ देने के लिए तैयार रहेगा।
शाम को घर आने पर मियो कियोका से उस गलती के लिए माफी मांगती है जो उसने नहीं की थी और यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि खाने में कोई जहर नहीं था, जिस पर कियोका ने बताया कि उसका इरादा मियो को परेशान करने का नहीं था, बल्कि वो किसी ऐसे इंसान के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहता था जिसे वो जानता नहीं है। खाना खाते टाइम कियोका ठंडे पड़ चुके खाने की शिकायत करता है तो मियो माफी मांगने लगती है। ये सुनकर कियोका परेशान हो गया और उससे बार बार माफी मांगने का कारण पूछता है, लेकिन मियो चुप रहती है। खाना खाने के बाद कियोका नहाने चला जाता है। वो अपनी डिवाइन एबिलिटी से पानी गर्म करता है ताकि चूल्हे पर उसका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। मियो फिर से डिवाइन एबिलिटी ना होने पर अपने आप को दोष देने लगती है कि वो कियोका के लिए पानी भी गर्म नहीं कर सकती। नहाने के बाद कियोका मियो से बात करने आता है और सुबह वाली बात के लिए माफी मांगता है और सुबह खाना बनाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि यूरी को आने में देर लगेगी। कियोका ने बताया कि उसने मियो के लिए भी पानी गर्म किया है, इसलिए वो जल्दी से नहा ले। इसके बाद मियो नहाने चली जाती है और नहाते वक्त सोचती है कि कियोका इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग उसके बारे में कहते हैं। तभी मियो एक फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ का सामान बाहर फेंक दिया था, और जब मियो इस बारे में शिकायत करती है तो उसकी सौतेली माँ उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और उसकी माँ का एक कंघा भी अपने पैरों से तोड़ देती है। हना नाम की नौकरानी मियो के साथ ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है। अगली सुबह नींद खुलने पर मियो उसी टूटे हुए कंघे से बाल बनाते हुए हना के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने हना को देखा नहीं था। इसके बाद अपना फटा हुआ किमोनो पहनकर मियो खाना बनाने लगती है और उसी टाइम यूरी भी आ जाती है, और जब उसे पता चला कि कियोका ने मियो को खाना बनाने को बोला है तो वो बहुत खुश हो जाती है और मियो का खाना बनाने में हाथ बटाने लगती है। खाना बनकर तैयार है, लेकिन मियो उलझन में पड़ी हुई है कि खाना अच्छा बना होगा या नहीं। मियो खाने को कियोका के पास ले जाती है और जब उसने खाना खाया तो वो हैरान हो गया क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। हालांकि स्वाद यूरी के हाथों से बिल्कुल अलग था, मगर कियोका को काफी पसंद आया और वो इसके लिए मियो की तारीफ भी करता है। पहली बार अपनी तारीफ सुनकर मियो रोने लगती है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की थी। उसके बिहेवियर से कियोका समझ गया कि मियो बस नाम से ही बड़े क्लैन की बेटी है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। और जब कियोका इस बारे में यूरी से बात करता है तो उसका भी यही ओपिनियन था। तो कियोका यूरी को मियो पर नजर रखने को बोलता है, जबकि साइमोरी क्लैन के बारे में जानकारी वो खुद निकाल लेगा। यूरी कियोका को सजेस्ट करती है कि वो मियो को हाथों से ना जाने दे क्योंकि वो बाकी लड़कियों से अलग है जो यहाँ पर आई थी। उन लड़कियों की नजर कियोका के पैसों पर थी, मगर मियो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं तात्सुशी शिनिची को कॉल करके धमका रहा है कि उसने मियो की शादी कुडो फैमिली में करने का फैसला क्यों किया, जबकि वो जानता है कि उसकी माँ एक उसुबा थी। इसीलिए तात्सुशी चाहता है कि मियो उसके घर की बहू बने। ये तात्सुशी कौन है? अरे भूल गए, ये koji का बापू है। इसी के साथ द एंड ऑफ माई हैप्पी मैरिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।